हेलो दोस्तों, मैं सोनी पांडे। दोस्तों, आज मैं वायुमंडल के से रिलेटेड पूरी जानकारी एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ, जो एग्ज़ाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा। जितने भी एग्ज़ाम हैं, तो हम लोग बिना देर करते हुए चलेंगे आगे वायुमंडल पे। क्या है वायुमंडल? तो पृथ्वी के चारों ओर गैसीय आवरण को वायुमंडल कहते हैं। पृथ्वी के चारों ओर के गैसीय आवरण को क्या बोलते हैं? वायुमंडल। वायु के बारे में सर्वप्रथम जानकारी यूनानी विद्वान एनेक्स मैंडर ने दी थी। एनेक्स मैंडर ने दी थी। वायुमंडल के द्वारा जीवन मंडल के सभी जीवों एवं पादपों के अस्तित्व के लिए आवश्यक गैसों, ऊष्मा तथा जल की प्राप्ति होती है। वायुमंडल पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के कारण उससे संबद्ध रहता है। वायुमंडल पृथ्वी पर जीवन योग्य औसत तापमान 15 डिग्री सेल्सियस बनाए रखता है। वायुमंडल 16 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला है। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन से बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। 99% भाग है। दोस्तों, वायुमंडल की ऊपरी परत के अध्ययन को वायु विज्ञान और निचली परत के अध्ययन को ऋतु विज्ञान मेटेरियोलॉजी कहते हैं। चलेंगे आगे। तो वायुमंडल में दोस्तों जो भारी गैस होता है वो निचले भाग पर होता है। जो भारी गैस होता है निचले भाग पर होता है, जो हल्की गैस होती है वो ऊपरी भाग में पाया जाता है। कार्बन डाइऑक्साइड नोट में क्या है दोस्तों? तो कार्बन डाइऑक्साइड बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सर्वाधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ जाते हैं, यह तेजी से घटता जाता है। अब आते हैं वायुमंडल के संगठन। इसमें क्या है संगठन में? तो वायुमंडल में गैसें, जलवाष्प एवं धूल कण विद्यमान रहते हैं। इस प्रकार वायुमंडल का संगठन निम्नलिखित तत्वों से मिलकर बनता है। जैसे पहला गैस है। संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99% पृथ्वी की सतह से 32 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। गैस क्या है? संपूर्ण वायुमंडल के द्रव्यमान का लगभग 99% है और पृथ्वी की सतह से 20 किलोमीटर ऊंचाई तक सीमित है। कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, धरातलीय ओजोन, जलवाष्प, मीथेन प्रमुख गैस हैं। वायुमंडल में जलवाष्प की जो मात्रा है 0 से 4% है। अक्रिय गैसों में हीलियम आता है, नियान आता है, आर्गन आता है, क्रिप्टॉन, जेनान तथा रेडान 20 में है। रेडान गैस को छोड़कर अन्य सभी अक्रिय गैसें वायुमंडल में पाई जाती हैं। अब वायुमंडल में उपस्थित गैसें, उनकी मात्रा। जो प्रमुख गैसें हैं वायुमंडल में, उसमें पहला है नाइट्रोजन N2, जिसका रासायनिक सूत्र है ये 78.8% है। ऑक्सीजन, जिसका रासायनिक सूत्र O2 है, ये 20.95% है, लगभग में 21%। आर्गन, जिसका रासायनिक सूत्र Ar है, ये 0.93% है। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 है, ये है 0.036%। निथान नियान सॉरी नियान ये है दोस्तों आपका 0.002%। हीलियम है He 0.0005%। मीथेन CH4 0.0002%। क्रिप्टॉन है आपका Kr, ये आपका 0.0001। जेनान है आपका Xe, ये 0.00009। और जो हाइड्रोजन है H2, ये है 0.00005। विस्तृत रूप से अन्य गैसों के विषय में देखेंगे। पहला जो नाइट्रोजन N2, तो यह गैस वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। नाइट्रोजन गैस की उपस्थिति के कारण पवनों की शक्ति, वायुदाब तथा प्रकाश के परिवर्तन का अभ्यास होता है। नाइट्रोजन गैस वस्तुओं को तेजी से जलने से बचाती है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन गैस न होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन होता है। यह जैवमंडल में उपस्थित सभी जीवधारियों एवं पौधों के लिए आवश्यक होती है। दोस्तों, इस गैस की खोज, नाइट्रोजन गैस की खोज 1973 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। नाइट्रोजन गैस की खोज 1973 में स्कॉटलैंड के वैज्ञानिक रदरफोर्ड ने की थी। जब इस गैस की खोज हुई थी, तब इसका नाम एजोड था। तब इसका नाम क्या था? एजोड था। फिर इसे बदलकर 1790 में नाइट्रोजन रख दिया गया था।
नाइट्रोजन के कारण ही हमारे शरीर में न्यूक्लिक एसिड यानी डीएनए और आरएनए बनता है। नाइट्रोजन से पेड़ पौधों में प्रोटीन का निर्माण होता है। यह वायुमंडल में 128 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैली है। यदि वायुमंडल में नाइट्रोजन ना होती तो आग पर नियंत्रण रखना कठिन हो जाता दोस्तों, ये तो मैं पहले बताया। अब आता है ऑक्सीजन। तो दोस्तों ऑक्सीजन वायुमंडल में नाइट्रोजन के पश्चात, नाइट्रोजन के बाद दूसरी सर्वाधिक मात्रा वाली गैस क्या है? ऑक्सीजन। यह एक प्राण वायवीय गैस है, क्योंकि इसके बिना जीव जंतु एवं मनुष्यों की जीवन की कल्पना नहीं की जा सकती है। ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में हम ईंधन नहीं जला सकते हैं, यह ऊर्जा का मुख्य स्रोत है। ऑक्सीजन गैस वायुमंडल में औसतन 64 किलोमीटर ऊंचाई तक फैली हुई है। और ये जो 64 किलोमीटर तक फैली हुई है दोस्तों, लेकिन 16 किलोमीटर से ऊपर इसकी मात्रा बहुत कम हो जाती है तथा 120 किलोमीटर की ऊंचाई पर बिल्कुल यह क्या शून्य हो जाती है। ऑक्सीजन का जो विशिष्ट ताप 15 डिग्री सेल्सियस है तथा स्थिर आयतन के विशिष्ट ताप से उसका अनुपात 1.401 है। आते हैं आर्गन पे। तो वायुमंडल में उपस्थित अक्रिय गैसों में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों में आर्गन सर्वाधिक मात्रा में पाई जाती है। अक्रिय गैसों का उपयोग मुख्यतः विद्युत बल्बों के निर्माण में किया जाता है दोस्तों। अब आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड पे। यह गैस सबसे निचली परत में मिलती है क्योंकि यह सबसे भारी गैस है। इसका इसका जो विस्तार है 32 किलोमीटर की ऊंचाई तक है। यह गैस जीवाश्मों के जलन एवं विभिन्न प्रकार के जीवधारियों के शोषण क्रिया से वायुमंडल में मिश्रित हो जाता है। वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा को नियंत्रित करने के लिए क्योटो प्रोटोकॉल 1997 में हुआ था तथा पेरिस जलवायु सम्मेलन 2015 में हुई थी। यह रंगहीन गंधहीन गैस है। यह जल में विलय है तथा जो जली विलय नीले लिटमस पत्र होते हैं उसको लाल कर देता है। यह अम्लीय प्रकृति की है। पृथ्वी के ताप को बनाए रखने एवं ग्लोबल वार्मिंग हरित गृह प्रवाह ग्रीन हाउस इफेक्ट GHE के लिए कार्बन डाइऑक्साइड गैस उत्तरदायी है। भूपृष्ठ ग्रीन हाउस प्रवाह किसे कहते हैं? तो भूपृष्ठ से परावर्तित अवरक्त विकिरण के अवशोषण द्वारा भू वायुमंडल के तापमान में वृद्धि की प्रक्रिया को ग्रीन हाउस प्रवाह कहते हैं। यह वायुमंडल की सबसे भारी गैस है। यह वायु की अपेक्षा 1.5 गुना लगभग में 1.5 गुना भारी है। ये विषैली नहीं है। इसका विस्तार दोस्तों तो बता ही दिया हूं मैं, 32 किलोमीटर ऊंचाई तक है। वायुमंडल में जो इसकी मात्रा है 0.04% है। अब आते हैं ओजोन गैस पे। तो ओजोन गैस का जो फॉर्मूला होता है O3 होता है। ओजोन गैस ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं O3 से मिलकर बनी है। यह हल्की नीले रंग वाली अस्थायी गैस है। ओजोन मुख्यतः समताप मंडल एवं क्षोभ मंडल में पाई जाती है। समताप मंडल की निचली परत में यह सूर्य की हानिकारक पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर पृथ्वी की सतह पहुंचने से रोकती है। नाइट्रस ऑक्साइड तथा क्लोरोफ्लोरोकार्बन गैसों के द्वारा वर्तमान में ओजोन परत का क्षरण हो रहा है। ओजोन क्षेत्र की खोज जोसेफ फॉरमैन, वी गार्डिन तथा जे सकलिन द्वारा अंटार्कटिक महाद्वीप के ऊपर की गई थी। 16 सितंबर को विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है। वायुमंडल में ओजोन परत की मोटाई डाप्सन में मापी जाती है। ओजोन क्षरण को रोकने के लिए मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 तथा किगाली समझौता 2016 में हुआ था। ओजोन गैस दोस्तों ये ऑक्सीजन का ही एक अपरूप है और ये समुद्र तल से लगभग 15 से 55 किलोमीटर ऊपर ओजोन की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। आगे चले हम लोग दोस्तों जलवायु पे। जलवायु पानी की गैसीय अवस्था है। इसकी मात्रा ऊंचाई के साथ साथ घटती जाती है। वायुमंडल की संपूर्ण जलवायु का लगभग 90% भाग लगभग 8 किलोमीटर की ऊंचाई तक सीमित है। विषुवत रेखा से ध्रुवों की तरफ जाने पर इसकी मात्रा में कमी आ जाती है। जलवायु के कारण ही ओस, कोहरा, बादल आदि बनते हैं तथा वर्षा होती है। पृथ्वी के तापमान को बनाए रखने के लिए CO2 व जलवाष्प उत्तरदायी है। वायुमंडल में जलवाष्प का संतुलन जल चक्र के माध्यम से होता है। धूलकण तो इनमें मुख्यतः समुद्री नमक, सूक्ष्म मिट्टी के कण, धुएं की कालिख, राख, पराग, धूल तथा उल्कापात के कण शामिल हैं। यह मुख्यतः वायुमंडल के निचले
असर अर्थात क्षोभ मंडल में पाए जाते हैं। धूल कणों की उपस्थिति के कारण ही सूर्योदय, सूर्यास्त, बादल तथा इंद्रधनुष की विविध रंगों का प्रकीर्णन होता है। आकाश का नीला रंग धूल कण के कारण ही दिखाई देता है। वायुमंडल की संरचना। रासायनिक संगठन की दृष्टि से वायुमंडल दो परतों में बांटा जाता है। पहला है सममंडल। वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई में गैसों का मिश्रण लगभग एक समान रहता है, तो इसे सममंडल कहा जाता है। इसमें 3 मंडल आते हैं। पहला आता है क्षोभ मंडल, दूसरा समताप मंडल, तीसरा मध्य मंडल। दूसरा है विषम मंडल। तो वायुमंडल की 80 किलोमीटर की मोटाई के बाद नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम व हाइड्रोजन की अल्प मात्रा उपस्थित पाई जाती है, इसलिए इसे विषम मंडल भी कहा जाता है। तापीय विशेषता के आधार पर वायुमंडल को 5 परतों में बांटा गया है। पहला इसमें आता है ट्रोपोस्फियर, क्षोभ मंडल। तो ट्रोपोस्फियर के बारे में देख लेंगे दोस्तों। यह वायुमंडल की सबसे निचली परत है। इसमें मौसम संबंधी सभी क्रियाएं, बादल, गर्जना, आंधी, वर्षा, तूफान इसमें समाहित होती हैं, जिस कारण इसे संवहन मंडल भी कहते हैं। क्षोभ मंडल की ऊंचाई भूमध्य रेखा पर 18 किलोमीटर तथा ध्रुवों पर 8 किलोमीटर तक होती है। इसकी औसत ऊंचाई 13 किलोमीटर है। इस मंडल में प्रति 165 मीटर की ऊंचाई पर 1 डिग्री सेल्सियस तापमान घट जाता है तथा प्रत्येक 1000 मीटर की ऊंचाई पर औसतन 6.4 डिग्री सेल्सियस तापमान का ह्रास होता है। इसे ही सामान्य ताप पतन दर कहा जाता है। क्षोभ मंडल समताप मंडल से क्षोभ सीमा द्वारा अलग होता है। भूमध्य रेखा के ऊपर क्षोभ सीमा का तापमान लगभग -80 डिग्री सेल्सियस तथा ध्रुवों पर के ऊपर इसका तापमान -45 डिग्री सेल्सियस होता है। क्षोभ सीमा के निकट चलने वाली अत्यधिक तीव्र गति की पवनों को जेट स्ट्रीम कहते हैं, जो क्षोभ मंडल में गमन करती है। समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फियर। क्षोभ मंडल के ऊपर वाली परत को समताप मंडल कहा जाता है। इस परत की खोज टीजरस टी बाथ द्वारा की गई थी। इस मंडल में तापमान स्थिर रहता है। धरातल से समताप मंडल की ऊंचाई लगभग 50 किलोमीटर है तथा इसकी औसत ऊंचाई 32 किलोमीटर मानी जाती है। समताप मंडल में मौसम गतिविधियां आदि, तूफान, चक्रवात इत्यादि का अभाव पाया जाता है, जिस कारण वायुयान इसी मंडल में उड़ते हैं। समताप मंडल में अत्यधिक ओजोन गैस वाले निचली परत को ओजोन मंडल कहा जाता है, जो 15 से 35 किलोमीटर तक विस्तृत है। समताप मंडल की ऊपरी सीमा को समताप सीमा स्ट्रेटोपाज कहते हैं, जो समताप मंडल को मध्य मंडल से अलग करती है। डी परत दोस्तों, इसमें ई परत और एफ परत और जी परत 4 हैं इसमें। इस परत में डी परत में दीर्घ तरंगदैर्ध्य अर्थात निम्न आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। ई परत में कैनोनी हेनिसाइड परत भी कहा जाता है। इस परत में मध्यम तथा उच्च आवृत्ति की रेडियो तरंगें परावर्तित होती हैं। एफ परत में एप्लेटन परत भी कहा जाता है। इससे मध्यम तथा उच्च आवृत्तियां लघु तरंगें की रेडियो परावर्तित होती हैं। जो जी परत होता है, इसमें लघु, मध्यम तथा दीर्घ सभी तरंगें परावर्तित होती हैं। बहिर्मंडल एक्सोस्फीयर, इसमें ये लास्ट है। यह मंडल वायुमंडल सबसे ऊपरी मंडल है। इसका विस्तार 400 किलोमीटर से ऊपर वाले वायुमंडलीय भाग से लेकर लगभग 1000 किलोमीटर तक है। इस मंडल की महत्वपूर्ण विशेषता है इसमें ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस व ऑरोरा बोरेलिस की होने वाली घटनाएं हैं। इस कारण इन्हें उत्तरी ध्रुव प्रकाश ऑरोरा बोरेलिस एवं दक्षिणी ध्रुव प्रकाश ऑरोरा ऑस्ट्रेलिसिस कहा जाता है तथा यहाँ वायुमंडल में विरलता पाई जाती है। इस मंडल में हाइड्रोजन व हीलियम गैसों तथा विद्युत आवेशित कणों की प्रधानता होती है। दोस्तों, एक होता है हेट्रोस्फीयर। यह वायुमंडल के पृथ्वी वायुमंडल का सबसे ऊपरी हिस्सा है, जिसमें गैसों को उनके आणविक भार के अनुसार विभाजित किया जाता है। यह होमोस्फीयर के ऊपर स्थित है, जहां रासायनिक घटक अच्छी तरह मिश्रित होते हैं। औसतन लगभग 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर हेट्रोस्फीयर शुरू होता है। हेट्रोस्फीयर, इसमें हाइड्रोजन गैसों की अधिकता होती है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही रहेगा। थैंक यू, जय हिंद।